हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं JWT, दैट मीन्स जेसन वेब टोकन। सो जैसा कि इसके नाम में है, ये एक हमको वेब टोकन प्रोवाइड करता है और इस JWT से हम किसी भी यूज़र को जो हमारे वेब API को कॉल करता है उसको हम लोग ऑथेंटिकेट करते हैं कि वो हमारे API को कॉल कर सकता है या नहीं। सो उसके लिए वो सबसे पहले उनको एक यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं। अगर उसका यूज़र नेम पासवर्ड सही है तो उसको यूज़ करके हम एक वेब टोकन जनरेट करते हैं यूजिंग JWT। और इसकी एक अच्छी बात JWT की ये है कि ये हमें वो टोकन की वैलिडिटी भी प्रोवाइड करता है कि कितने टाइम के लिए, कितने सेकंड के लिए, कितने आवर के लिए या कितने मिनट के लिए वो टोकन वैलिड रहेगा। यानी कि अगर आपको किसी को लिमिटेड पीरियड के लिए भी आपको ऑथोराइज करना है, ऑथेंटिकेट करना है अपने API को कॉल करने के लिए, तो आप उसको टाइम भी अलॉट कर सकते हो। अगर आपको 1 घंटे के लिए करना है तो आपके API को वो 1 घंटे के लिए ही कॉल कर पाएगा। और अगर उसका API, अगर उसका वेब टोकन एक्सपायर हो गया है तो उसको वापस से एक नया वेब टोकन लेना पड़ेगा और फिर वो आपके API को कॉल करेगा। सो ये वर्क कैसे करता है इसको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक क्लाइंट है। क्लाइंट दैट मीन्स यूज़र, या हम लोग, आप लोग जो भी मोबाइल ऐप डेवलपर हो सकता है, जो भी वेब एपीआई को कॉल कर रहा है, वो एक यूज़र है। और वो एक क्लाइंट अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड के साथ आपके एक API को कॉल करेगा टू जनरेट अ वेब टोकन। ये आपका यहाँ पे क्लाइंट है जो कि कॉल कर रहा है सर्वर को टू जनरेट टोकन। अब वो यूज़र नेम पासवर्ड जो है सर्वर चेक करेगा, सर्वर साइड जो हमारी वेब API की कोडिंग रहेगी वो चेक करेगा कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड वो करेक्ट है या नहीं। अगर यूज़र नेम पासवर्ड करेक्ट नहीं है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर एक अनऑथोराइज 401 अनऑथोराइज रिस्पॉन्स क्लाइंट को देगा कि आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड सही नहीं है, इसलिए हम लोग वेब टोकन जनरेट नहीं कर सकते। अगर उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड करेक्ट है, अगर यूज़र नेम पासवर्ड सही है, तब वो क्या करेगा, सर्वर प्रोसेस करेगा दैट यूज़र नेम एंड पासवर्ड विथ JWT एंड जनरेट ऑथेंटिकेशन टोकन फॉर क्लाइंट और यूज़र। नाउ ये जो टोकन जनरेट होगा वो अब जाएगा क्लाइंट के पास। अगर उसका यूज़र नेम पासवर्ड सही है तो वो यूज़र नेम पासवर्ड अगर सही है तो टोकन उसको मिल जाएगा हमारे क्लाइंट को। अब वो हमारी जितनी भी वेब API है हमारे पास, उसको वो कॉल कर सकता है यूजिंग दैट टोकन। सो द क्लाइंट इज़ ऑथोराइज, फिर वो टोकन जनरेट करेगा, सेंड टोकन टू मेक API कॉल, और उसके बाद client can make call for APIs, all APIs that is available on server. So this is the thing that you can do in using web JWT token. सो आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा। हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं फटाफट इस इमेज को, कि एक यहाँ पर क्लाइंट है जिसके पास हमने एक यूज़र नेम पासवर्ड दिया है प्रीडिफाइंड। अगर वो यूज़र नेम पासवर्ड सही है वो सर्वर को कॉल करेगा। सर्वर क्या करेगा, चेक करेगा कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड सही है या नहीं। अगर वो सही नहीं है तो वो अनऑथोराइज रिस्पॉन्स जनरेट करके क्लाइंट को इंटीमेट कर देगा कि आपका यूज़र नेम पासवर्ड सही नहीं है। अगर यूज़र नेम पासवर्ड करेक्ट है तो वो क्या करेगा, उस यूज़र नेम पासवर्ड को लेकर एक ऑथेंटिकेशन टोकन जनरेट करेगा यूजिंग JWT। और उसको आप कुछ टाइम भी दे सकते हैं कि आप 1 घंटे के लिए ही टोकन आपका वैलिड है। अब ये टोकन क्या होगा, ये जाएगा वापस क्लाइंट के पास। नाउ क्लाइंट नाउ हैव अ वन टोकन फॉर कॉलिंग अ API of your API that you have made authenticated. So now फिर वो क्या करेगा, ऑथोराइज टोकन को यूज़ करके आपके API को कॉल कर सकता है। ना जितने भी API अवेलेबल रहेंगे सर्वर पे, अब वो API उसको एक्चुअल रिस्पॉन्स देंगे API का। एंड दिस इज़ द JWT टोकन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। थैंक यू वेरी मच।